is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। साथियों, सड़कों की हालत जो है वो सिरसा में दिन प्रतिदिन जो है वो बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ सड़कें नई भी बन रही हैं, लेकिन नई जो सड़कें बन रही हैं उनमें भी जो है वो निर्माण सामग्री जो है वो यूज़ की जा रही है, वो बिल्कुल ही घटिया स्तर की। काफ़ी सारे लोग जो है वो उन पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो एक सड़क का मैंने विजिट किया। कुछ एक किसान साथियों के, गांव के लोगों के फ़ोन भी आए कि हमारी सड़क की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। हालांकि सड़कों से गड्ढे दूर करने की बात जो है वो सरकार के मंत्रियों के द्वारा कही गई थी, लेकिन अभी तक वो गड्ढे दूर नहीं हुए और उसके बाद जो नई सड़कें बनी थी उनमें भी जो है वो गड्ढे पड़ने शुरू हो गए। यानी कि विकास इसी को ही कहा जा सकता है कि विकास की परिभाषा क्या है कि लगातार कोई चीज़ जो है वो आगे बढ़ती रहे, उसको विकास कहा जाता है। तो ऐसे में इन सड़कों के अंदर गड्ढे जो है वो लगातार बढ़ते रहें, इसी को शायद ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास मान रही होगी। अगर उनको भरवा दिए तो विकास खत्म हो जाएगा। तो इसी कड़ी में पंजुआना से लेकर के और ढुडिया वाले गांव तक एक सड़क बनी है। ये तस्वीर देखिएगा, मैं आपको इस तस्वीर के माध्यम से पूरा दिखाना चाहूँगा कि भवन व सड़क मार्ग है। कार्य का नाम पंजुआना से ढुडिया वाली सड़क निर्माण है। ठेकेदार का नाम निर्मल सिंह कॉन्ट्रैक्टर है। कुल लंबाई 21 किलोमीटर है। कार्य प्रारंभ की तिथि 24/8/2023। कार्य पूर्ण की तिथि 23/5/2024। सड़क आईडी ये और लागत 610 लाख रुपए, यानी कि 6 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से ये सड़क जो है वो बनी है। और कार्य संपन्न कब हुआ कि इसमें 23 मई 2024, यानी कि पूरा 1 साल और 4 महीने का समय हुआ है। और इस सड़क के अंदर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे ही हम पंजुआना गांव से आगे निकलेंगे तो सड़क के अंदर जो है वो गड्ढे होने शुरू हो चुके हैं। ये आज के नहीं बल्कि कम से कम 6-7 महीने पहले की ये गड्ढे जो है वो बने हुए हैं। इनको रिकॉर्ड हमने आज किया, ये दिखा हम आप लोगों को आज रहे हैं। अगर कोई भी साथी इस रोड से जिसका आवागमन रहता है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि ये सड़क में गड्ढे बने हुए कितना समय हो गया। हालांकि मैं जो है अगर बात करूं तो फतेहपुर या नियामत खां तक गया था, तो वहां तक जाते जाते भी मुझे इस सड़क में रास्ते में जो है वो कम से कम अगर बात करें तो 20 से 25 गड्ढे जो है वो मुझे इस सड़क के अंदर लगभग जो है वो दिखाई दिए हैं। और उसके बाद ये आगे वाया खारिया होते हुए, खारिया से आगे अगर बात करें या खारिया से पहले फतेहपुरिया से आगे खारिया तक की अगर सड़क मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये सड़क आप देखिएगा, ये वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि इस सड़क के अंदर जो वो गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वो भी महज 1 साल और 4 महीने इस सड़क को बने हुए हैं। उसके दौरान भी सड़क के अंदर गड्ढे हो गए। अब गांव के अंदर मान सकते हैं कि गांव के अंदर पानी खड़ा हो गया, पानी ठहर गया होगा कि जिससे जो है वो गड्ढे आ गए होंगे, बन गए होंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको जितने भी गड्ढे दिखाए ये गांव के अंदर नहीं है, गांव से बाहर चल के हैं। गांव से बाहर चल के वहाँ पे कौन सा पानी खड़ा होता है मुझे ये समझ में नहीं आती। आज तक मैंने इन तमाम जगहों पर कभी भी पानी खड़ा जो है वो नहीं देखा। तो ये गड्ढे अगर बने हैं, ये गड्ढे पड़े हैं सड़क के अंदर, तो इसका जिम्मेवार कौन है? अब तक जो है वो 6-7 महीने का समय इन गड्ढों को पड़े हुए हो चुका है, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई रिपेयर की बात जो है वो नहीं कही गई, नहीं की जा रही है। अब ऐसे में अगर बात करें तो इसका जिम्मेवार कौन है? ठेकेदार है या प्रशासन है? सबसे बड़ा जिम्मेवार ठेकेदार, उसके बाद सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है प्रशासन होगा, जिन्होंने इस संबंधित विभाग के जो जेई एसडीओ जो अधिकारी हैं उनको मैं मानता हूं, जिन्होंने बिना इसकी गुणवत्ता चेक किए उस ठेकेदार के बिल जो है वो पास कर दिए। वो पेमेंट ले करके अपनी जो है वो तीसरी जगह पे काम उसने शुरू कर दिया है, लेकिन ये जो काम किया है इसके बारे में किसी ने गौर से देखा भी नहीं।
क्योंकि गांधी जी की मोह माया इतनी ज़्यादा है, गांधी जी की कृपा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गांधी जी जब आगे आ जाते हैं तो आंखों के आगे सब कुछ जो है वो धुंधला हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारा कुछ जो है वो एकदम माहौल के अंदर जो है वो दिखाई देता है। शायद यही कहानी जो है वो इन अधिकारियों के साथ हुई होगी। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ये 1-1.5 साल में बनी सड़क में इतने गड्ढे होने का क्या कारण है। और उसके बाद दूसरी बात अगर करें तो पानी की बात करें, अब पूछा जाएगा कि पानी के कारण गड्ढे हो गए जी, हम क्या करें। तो इस सड़क में ये नहीं है कि केवल इसकी हम बुराई कर रहे हैं, खारिया से आगे कुस्सर तक इस सड़क में एक भी गड्ढा नहीं है। ये भी बात है, सड़क में खारिया से कुस्सर तक एक भी गड्ढा नहीं है, बिल्कुल साफ सड़क रखी हुई है, क्लीन सड़क पड़ी हुई है अभी तक। वहाँ पे हो सकता है कि उन तमाम लोगों ने विरोध करके जो है वो आ करके अपना जो है वो उच्च गुणवत्ता का जो माल डलवा करके उस सड़क को बनवा लिया, और यहाँ पे जो है वो किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, जिसके चलते ठेकेदार ने हो सकता है कि अपनी मन मर्जी से जो आनन फानन में जो आगे आया वो लिपापोती कर दी और सड़क बना दी और फोटो खिंचवा दिए, बिल सबमिट करवा दिए, अधिकारियों की सेवा पानी कर दी और बिल पास करवा करके किसी और काम पे जा लगा। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं विभाग के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इन सड़क पे आ करके जो है वो एक बार आप जरूर देखिएगा कि आखिर किस प्रकार से ये सड़क बनी हुई है, किस हालत में ये सड़क बनी हुई है। और गाँव के लोगों से भी अनुरोध करूँगा जो लगातार इस सड़क से जिनका आना जाना रहता है, वो लोग भी जो है इस सड़क की शिकायत कीजिएगा कि महज 1 साल से भी कम समय में इस सड़क में गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं। तो आखिर किस प्रकार से इस सड़क का निर्माण जो है वो किया गया है, जांच करवाइएगा, शिकायत कीजिएगा, जिससे कि इस सड़क में हुए घोटाले का पर्दाफाश किया जा सके।